हेलो मेरी ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी इनकम से रिलेटेड, आपके इनकम सोर्सेज से रिलेटेड। तो वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इससे आप सावधान रह सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आम तौर पर लोग करते हैं और आजकल तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं एडवोकेट राव उमैर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं जो कि है आपकी इनकम को लेके। आम तौर पर आप लोगों के पास दो तरीके होते हैं। इनकम सोर्स आपका जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है आपका पैसिव इनकम। यहाँ पे दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क है। एक्टिव इनकम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो ये, आपके पास कोई दुकान है, आप वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, उससे आपकी जो अर्निंग हो रही है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट है, चाहे फिर वो सरकारी है, किसी भी तरह की हो सकती है, या और भी कोई तरीका या कोई और काम आप कर रहे हैं जिससे आप अर्निंग जनरेट कर रहे हैं अपने लिए स्पेशली, तो वो होता है एक्टिव इनकम। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम क्या है? एक तो बहुत इजी सोर्स है आपकी अर्निंग का, जहाँ पे आपको कोई भी काम नहीं करना होता, इसीलिए आप घर बैठे बैठे आप अर्निंग करते हैं। वो कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक प्रॉपर्टी को। मान लीजिए आपका कोई मकान है, घर है किसी तरह का, या आपकी कोई दुकान है, आपकी या गाड़ी भी है। एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई गाड़ी भी है जो आपने रेंट पे दी हुई है। आपका कोई मकान आपने रेंट पे दिया हुआ है, उसका रेंट आपको हर महीने आपकी जेब में आ रहा है। तो उसके लिए आपको काम तो करना नहीं, आप सुकून से अपने घर में बैठे हुए हैं और उसका रेंट आपके पास हर महीने आ जाता है। तो ये होती है आपकी पैसिव इनकम। अब यहाँ पे आसान तो है इनकम, आप घर बैठे इजीली अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारी दुविधाएं भी हैं। वो कैसे? कि जो आपका मकान है उसमें जो आपने किराएदार रखा हुआ है, वो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में आपके मकान के ऊपर अपना हक जताना शुरू कर दे, आपके मकान को अपना मकान बता दे। तो वो ऐसा कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपको क्या पता कि वो किस तरह के काम आपके मकान के अंदर रहते हुए कर रहा है। क्या पता उसने अपने सारे प्रूफ तैयार करा लिए हों। किस तरह के प्रूफ की बात कर रहा हूँ वो भी आगे जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी भी किराएदार को अपनी कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा बना रहे हैं, मतलब किसी को प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका एग्रीमेंट बनवाना है। अब यहाँ पे दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है जो कि 11 महीने के लिए होता है, और दूसरा होता है आप उसे 11 महीने से ज़्यादा का भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जो 11 महीने का एग्रीमेंट है वो आपका 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बहुत ही ईजिली और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, जिसके अंदर आप सारी डिटेल लिखते हैं किराएदार के लिए, आपने उसे क्या किराए पे दिया है, कितने दिन के लिए दिया है। वैसे मैक्सिमम तो ये 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, जिस पे आप स्टाम्प लगा के 100 रुपये का वहाँ पे नोटरी कराते हैं और आप उस एग्रीमेंट को अपने पास रख लेते हैं, जो कि 11 महीने के लिए वैलिड होता है। लेकिन एक दूसरा एग्रीमेंट होता है जो कि आपको प्रॉपर रजिस्ट्री की तरह रजिस्टर कराना पड़ता है, जो कि आपको इस एक्ट में मिल जाएगा। तो इसमें आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बल्कि इसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी इसलिए रहती है क्योंकि आप इसके अंदर 11 महीने से ज़्यादा का बना सकते हैं। आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रिन्यूअल के लिए, क्योंकि अगर आपका जो एग्रीमेंट 11 महीने का है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको चाहिए कि आप दोबारा से उधर रिन्यू कराएं। अगर आप चाहते हैं मकान मालिक को निकालना, आप खाली करना चाहते हैं कि यार मुझे और आपको किराए पर नहीं देना है, तो 11 महीने के बाद आप उसे कह सकते हैं कि भाई तू जा, या फिर 1 महीने बाद आप उसे सावधान कर दें कि आप अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो और मैं अपना मकान 1 महीने के बाद, आपका वक्त ख़त्म होते ही, आपका टाइम पूरा होते ही मैं अपना मकान खाली करा लूँगा। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसे और आगे मकान को किराए पे देना, तो आपको चाहिए कि 11 महीने के बाद आप उसे दोबारा से एग्रीमेंट को रिन्यू कराएं, दोबारा से आने वाले 11 महीने के लिए एग्रीमेंट को करा लें जाके, या फिर आप दूसरा एग्रीमेंट जो इस आपको एक्ट के अंदर मिल जाएगा आप वो वाला करा सकते हैं। उसमें आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आप उसके अंदर ये बार बार 11 महीने रिन्यू कराने से बच जाएंगे और एक ही बारे में आप उसे जितने दिन चाहें उतने दिन का एग्रीमेंट आप उसे करा सकते हैं इस एक्ट के अंदर। तो ये दो चीज़ें थी और दो तरीके थे एग्रीमेंट के। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका किराएदार आपके मकान के ऊपर अपना हक जताए तो आपको क्या करना चाहिए। होता क्या है कि आप उसे खुद ही मौका देते हैं कि वो आपके मकान के ऊपर हक जताए, क्योंकि आप एग्रीमेंट कराते ही नहीं हैं। मतलब एक उसमें आप सोचते हैं कि चलो कोई नहीं रेंट आ रहा है, लेकिन आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि एग्रीमेंट मुझे आगे रिन्यू कराना है या ख़त्म हो गया। तो ऐसी स्थिति का आपके जो रेंटर हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। आम तौर पर वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने आपके मकान के ऊपर, आपके मकान के एड्रेस के ऊपर अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लिया, या कोई पानी का बिल इशू करा लिया, या फिर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल इशू करा लिया, और आपके किराएदार को रहते हुए आपकी प्रॉपर्टी पे 12 साल का समय हो जाता है और आपने कोई एग्रीमेंट कराया ही नहीं है, या आप बिल्कुल इस चीज़ से अनजान हैं या कुछ भी हैं,
तो वो किराएदार आपका 12 साल अगर एक ही मकान में रहते हुए उसे हो जाता है तो कोर्ट के अंदर जाके एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जता सकता है, जो कि उसे मिल भी जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 के अंदर एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे जज ने कहा है कि अगर कोई भी किराएदार आपके मकान पे 12 साल से ज़्यादा रह गए, उसे रहते हुए 12 साल से ज़्यादा हो गए, तो वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उसने कुछ प्रूफ तैयार कराए हुए हैं तो उसके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, मालिकाना दावा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। उसके तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, जो कि है एग्रीमेंट। दोनों तरह के एग्रीमेंट के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही बारीकी के साथ। अगर आपका किराएदार ज़बरदस्ती कर रहा है आपके साथ, नहीं जा रहा है और आप उसे निकालना चाह रहे हैं, तब भी वो फोर्स कर रहा है आपको, तो आप भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ कि इस इंसान को मैंने अपने मकान पे किराए पे रखा हुआ था इतने दिन के लिए और इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और मैं इसको और नहीं रखना चाह रहा और ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहा है, तो आप उसका सामान भी निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपकी इस वीडियो में काफ़ी सारी मदद हुई होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी इस वीडियो के अंदर किराए को लेके या फिर एग्रीमेंट को लेके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके जाना, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। आपके लाइक से हमें काफ़ी सारे मोटिवेट होते हैं हम लोग, और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है कि आपके लिए और इस तरह की कानूनी जानकारी लेके आऊँ मैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे थे एडवोकेट राव उमैर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।